अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है जॉइंट्स एंड इट्स टाइप। ठीक है जी, जॉइंट्स और उसकी अक़साम। सबसे पहले ये देखते हैं कि जॉइंट्स क्या हैं। ठीक है जी, जॉइंट्स द प्लेस द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट कॉल्ड जॉइंट। वो जगह, वो मकाम जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मिल रही होती हैं, उस मकाम या उस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं जी? उस पॉइंट्स को हम कहते हैं, ये है जी बोन। ठीक है जी, ये वो मकाम है जहाँ पर ये दो हड्डियाँ आपस में क्या हो रही हैं? फ्यूज़ हो रही हैं, मिल रही हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, ये वो प्लेस है, वे ये वो मकाम है। ठीक है ना, ये वो पॉइंट है जहाँ पर दो बोन्स आपस में मीट हो रही हैं, दो हड्डियाँ आपस में मिल रही हैं। तो इस प्लेस, इस मकाम को हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है जी, जॉइंट्स का वैसे मतलब है तो जोड़, यानी कि जहाँ पर किसी चीज़ का जोड़ लगा हो। तो चूँकि ये हम स्केलेटन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे स्केलेटन के अंदर, ढांचे के अंदर ये वो मकाम है जहाँ पर हड्डियों का जोड़ होता है। ठीक है जी, जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मिली हुई होती हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है जी, अब उन दो हड्डियों को जो जोड़ने वाला होता है, ठीक है ना, जॉइंट्स जोड़ता नहीं है। जॉइंट्स वो जगह है जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में फ्यूज़ हो रही होती हैं, आपस में मिल रही होती हैं। लेकिन इन दो हड्डियों को जो आपस में जोड़ता है, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं, ये है जी लिगामेंट। क्या है जी? लिगामेंट। लिगामेंट। ओके हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जॉइंट्स का जो है वो फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है जी, कि जॉइंट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। जॉइंट्स के जी फंक्शन हैं टू। नंबर वन, इट होल्ड द स्केलेटन। इट होल्ड द स्केलेटन, कि ये ढांचे को होल्ड करके रखता है। एंड नंबर टू, इट प्रोवाइड मोबिलिटी। इट प्रोवाइड मोबिलिटी, कि ये हरकत देता है जी। लोकोमोशन, मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये दो फंक्शन हैं जी जॉइंट्स के। नंबर वन, कि ये हमारे स्केलेटन ढांचे को होल्ड करके रखता है। नंबर टू, ये जो है मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, ये दो मेन फंक्शन हैं जॉइंट्स के। और जॉइंट्स वो मकाम है, वो जगह है जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मिल रही होती हैं। और दो हड्डियों को मिलाने वाला कौन सा है जी? वो है जी लिगामेंट। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं कि जॉइंट्स की टाइप कितनी है। टाइप्स ऑफ जॉइंट, कि जॉइंट्स की अक़साम कौन कौन सी हैं। ठीक है जी, जॉइंट्स जो हैं, इनकी जो अक़साम हैं वो हैं जी, दो तरह से जॉइंट्स को जो है वो क्लासीफाई किया जाता है, ये उसकी टाइप्स बनाई जाती हैं। एक जॉइंट्स को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट की बुनियाद पे। एंड सेकंड इज क्लासीफाई जॉइंट on the basis of, on the basis of their structure। ठीक है जी,
कि एक तो जॉइंट्स को क्लासीफाई किया जाता है इस बुनियाद पर कि जॉइंट्स किस तरह की मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं स्केलेटन को। दूसरा जॉइंट को क्लासीफाई किया जाता है इस बुनियाद पर कि जॉइंट्स की स्ट्रक्चर क्या है, साख्त क्या है, वो किन चीज़ों से बना होता है, उसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है जी। तो मूवमेंट और स्ट्रक्चर की बेस पे जॉइंट्स को क्लासीफाई किया जाता है। यहाँ पर हम जो है वो उनको क्लासीफाई कर लेते हैं। नंबर 1 हमने क्या जाना कि एक तो उसकी टाइप्स बनाई जाती हैं मूवमेंट की बेस पर, मूवमेंट बेस पर, और सेकंड उसको क्लासीफाई किया जाता है किस बेस पर, स्ट्रक्चर बेस पर, साख्त की बुनियाद पर। ठीक है जी। बोन्स की क्लासिफिकेशन की जाती है। अब हम ये देखते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर की बेस पर कितनी टाइप हैं। वो हैं जी 3 टाइप। नंबर 1 इमूवेबल पॉइंट जॉइंट्स, इनमूवेबल जॉइंट्स, या इनको हम फिक्स जॉइंट भी कहते हैं, फिक्स जॉइंट। ठीक है जी। ये ऐसे जॉइंट्स हैं जो मूव नहीं होते, जिनके अंदर मूवमेंट नहीं होती, जिनके अंदर कोई हरकत नहीं होती। ठीक है जी। तो ऐसे जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स या फिक्स जॉइंट। इसकी एग्जांपल है जी जॉइंट्स ऑफ स्कल, जॉइंट्स ऑफ स्कल। खोपड़ी के जो जॉइंट्स होते हैं, हमारी खोपड़ी के अंदर भी बोन्स हैं कि नहीं है जी। तो हमारी खोपड़ी के अंदर जो बोन्स होती हैं, वो बोन्स भी आपस में क्या हो रही होती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर रही होती हैं, मिल रही होती हैं। तो ये बोन्स जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर जो जॉइंट्स है, वो जॉइंट्स इमूवेबल होते हैं, वो हरकत नहीं करते। ठीक है जी। अगर इसका मैं आपको जो है वो दिखाना चाहूँ तो लास्ट लेक्चर की मेरे पास डायग्राम पड़ी है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इसके डिफरेंट पार्ट थे हमारे स्कल के। ठीक है। जो प्राइटल बोन थी, टेम्पोरल बोन थी उसकी। ठीक है जी। तो ये सारी बोन्स जो होती हैं ये आपस में मिल भी रही होती हैं। तो जिस जगह पर ये मिल रही होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। अब ये जो जॉइंट्स हैं, हमारी स्कल, हमारी खोपड़ी ने कभी हरकत नहीं की। ठीक है जी। तो ये इमूवेबल जॉइंट्स हैं। अब ये ना कहना कि हम हेड को तो आप इधर उधर हिला सकते हैं, इसको मूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है ना, उसमें मूवमेंट है। तो वो हमारे हेड की मूवमेंट है जो कि हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट बोन की वजह से होती है। हमारे स्कल, जो अंदर का स्कल है जिसके अंदर क्रेनियम भी है, फेशियल बोन भी है और हमारा ब्रेन भी है उसके अंदर, उन्होंने कभी मूवमेंट नहीं की। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी जो टाइप है मूवेबल जॉइंट की, वो है जी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। तो ये ऐसे जॉइंट्स हैं जिनमें जो मूवमेंट होती है वो जो होती है वो बहुत ही थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, स्लाइटली मूवमेंट होती है। लाइक द फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स, फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स। पसलियों का जो पहला पहला जोड़ा होता है उसमें जो है वो बहुत ही स्लो मूवमेंट होती है। ठीक है जी। जैसे मैं आपको दिखाऊं डायग्राम के थ्रू। ठीक है जी। ये हमने रिब पोर्शन पढ़ा था, स्टेर्नम के साथ रिब्स अटैच होती हैं। तो इनमें जो फर्स्ट पेयर ऑफ बोन्स हैं उनमें जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही स्लाइटली मूवमेंट होती है। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड जो टाइप है जॉइंट्स की, वो है जी मूवेबल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ये ऐसे जॉइंट्स हैं जिनमें मूवेबल बहुत ज़्यादा होती है। दे कैन मूव फास्टर या फ्रीली। ठीक है। तो ये ऐसे जॉइंट्स हैं जिनमें मूवमेंट आसानी से हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट होती है। तो ऐसे जॉइंट्स की जो है वो एग्जांपल मैं दूं तो लाइक द जॉइंट्स ऑफ नी, ठीक है ना, शोल्डर। ठीक है। तो ये सारे जॉइंट्स हैं, एल्बो, कोहनी, घुटने के जॉइंट्स,
ये सारे जॉइंट्स जो हैं ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये मूवेबल जॉइंट होते हैं। अब ये मूवेबल जॉइंट की फर्दर टू टाइप्स हैं, ठीक है जी। एक है हिंज जॉइंट, एंड सेकेंड इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है जी। हिंज जॉइंट क्या है जी? हिंज जॉइंट ऐसे जॉइंट्स हैं दैट कैन मूव ओनली इन टू डायरेक्शन, ठीक है जी। मैं ये कहता हूँ कि द जॉइंट दैट अलाउ मूवमेंट ओनली इन टू डायरेक्शन। तो ये ऐसे जॉइंट हैं जो सिर्फ जो है वो टू डायरेक्शन में, दो तरह की डायरेक्शन में मूवमेंट देते हैं। और ये हिंज का मतलब होता है कब्ज़ा, दरवाजे का जो कब्ज़ा होता है। आप लोगों ने अक्सर दरवाज़ा देखा होगा, उसके पीछे उसके दीवार के साथ एक कब्ज़ा लगा होता है, जिसकी वजह से जो दरवाज़ा होता है वो उसमें सिर्फ टू टाइप ऑफ मूवमेंट होती हैं। एक उसकी बैकवर्ड मूवमेंट होती है जब उसको हम अंदर की तरफ खोलते हैं, और एक क्या है उसमें बैकवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है ना। इन दो मूवमेंट के अलावा वो किसी भी और साइड पे मूवमेंट नहीं कर सकता। तो इस तरह की जो मूवमेंट है, उस तरह की इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट। अभी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में जो है वो शो कर रहा हूँ। तो ये क्या है जी? हिंज जॉइंट की मूवमेंट है जिसमें जो मूवमेंट हो रही है वो सिर्फ टू डायरेक्शन पे, टू साइड पे मूवमेंट हो रही है, ठीक है ना। एक आगे की तरफ और दूसरा बैकवर्ड, ठीक है जी। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट मूवमेंट। इसकी जो मैं एग्जांपल दूं आपको, तो वो ये है जी, एल्बो एंड नी, एल्बो एंड नी, ठीक है जी। कोहनी और जो घुटने की मूवमेंट होती है वो कौन सी मूवमेंट होती है जी? हिंज जॉइंट मूवमेंट। आपने कोहनी की मूवमेंट देखी होगी कि हम अपने पूरे बाजू को आगे ले आते हैं, ठीक है जी, इस तरह करके फिर पीछे भी कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये जो मूवमेंट है हमारी, ये क्या है जी? हिंज जॉइंट की वजह से मूवमेंट है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सिर्फ टू डायरेक्शन में मूवमेंट ये होती है, ठीक है जी। वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़, ठीक है जी। तो ये है जी हिंज जॉइंट की मूवमेंट। और दूसरा क्या है जी? दूसरे हैं जी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये ऐसे जॉइंट्स हैं जिनमें मूवमेंट होती है इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन, ठीक है जी। या सेवरल डायरेक्शन भी आप कह सकते हैं कि वो जॉइंट्स जो मूवमेंट देते हैं इन सेवरल डायरेक्शन या इन ऑल डायरेक्शन, उन जॉइंट्स को हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अच्छा, ये इसकी एग्जांपल है लाइक द जॉइंट ऑफ क्या कहें उनको, शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट्स, ठीक है ना, एंड पेल्विक जॉइंट। हमारे कंधों के जॉइंट्स हैं, जो हमारे कोहले के जॉइंट्स हैं, वो हर डायरेक्शन में, दे कैन मूव इन एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में, सेवरल डायरेक्शन में वो क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं। अब बॉल एंड सॉकेट जो है, ये देखें, इसका मतलब ये है कि जिस तरह एक जो बॉल होती है, ठीक है जी, वो क्या है जी? एक सॉकेट के अंदर होती है, ठीक है जी, इस तरह समझ लें। तो अब ये जो है, ये जो बॉल है ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है जी। तो इस तरह की जो मूवमेंट है वो किन जॉइंट्स की वजह से होती है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से। उसके बाद जो दूसरा जो है हमारे पास टाइप्स बोन्स की, वो है स्ट्रक्चर की बेस पे। अब इसका एक थोड़ा सा पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि ये जो हिंज जॉइंट या बॉल एंड सर्किट जॉइंट जो मूवमेंट देते हैं, ठीक है जी, तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट जॉइंट्स
की वजह से तो है, लेकिन जॉइंट्स जो हैं वो बोन्स के साथ मसल को उन्होंने अटैच किया हुआ होता है, और वो मसल जो होते हैं वो मूवमेंट में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, या वो मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब मसल के दो पार्ट होते हैं, एक उसका पार्ट ओरिजिन होता है और एक इंसर्शन होता है। तो मैं एक कौन सा पार्ट होता है जी मसल का? एक उसका पार्ट होता है ओरिजिन, एंड सेकंड पार्ट इज इंसर्शन। ठीक है जी। अब ओरिजिन वो पार्ट है जहां पर मसल जो अटैच होता है विद इमूवेबल ज्वाइंट, इमूवेबल बोन, उस हड्डी के साथ अटैच होता है जो मूव नहीं कर सकती। और इंसर्शन डिस्टल पार्ट होता है मसल का, दूसरे वाला पार्ट या दूर वाला पार्ट जो मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है। ठीक है जी। तो ये टू साइड्स होती हैं मसल की, ठीक है, जो बोन्स के साथ अटैच होती हैं, और ये जॉइंट को हेल्प आउट करती हैं क्या, बॉडी की मूवमेंट में। ठीक है जी। उसके बाद है हमारा स्ट्रक्चर की बेस पे टाइप्स बोन्स की, और वो भी 3 टाइप्स हैं। एक फाइब्रियस बोन, फाइब्रस बोन, ये ऐसी बोन्स हैं जो फाइबर की बनी होती हैं। ठीक है ना, बोन के बीच में क्या होता है जी, फाइबर होता है। ठीक है, शॉर्ट फाइबर। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें तो वो इस तरह से होगी, जॉइंट्स दैट आर हेल्ड टुगेदर, जॉइंट्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय शॉर्ट फाइबर। ऐसे जॉइंट जो हेल्ड होते हैं आपस में शॉर्ट फाइबर की वजह से, तो ऐसे जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं जी, फाइब्रस बोन, या सॉरी फाइब्रस जॉइंट, बोन जॉइंट्स। ठीक हो जी। उसके बाद दूसरी जो टाइप है इसकी स्ट्रक्चर की बेस पे, वो है जी कार्टिलेजियस जॉइंट, कार्टिलेजियस कार्टिलेजियस जॉइंट। ठीक है जी। तो ये ऐसे जॉइंट्स हैं जो कार्टिलेज के बने होते हैं, कार्टिलेज ने इन जॉइंट्स को हेल्ड किया होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है फाइब्रस जॉइंट, ये कहाँ पे होते हैं, ये हमारे स्कल के अंदर होते हैं, खोपड़ी के अंदर। ठीक है जी। और ये जो जॉइंट्स हैं ये हमारे फर्स्ट पेयर ऑफ, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट भी आप इनको कह सकते हैं। ठीक है जी। और ये हमारे फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स में होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी जो टाइप है जॉइंट्स की, वो है जी साइनोवियल जॉइंट। ठीक है जी। ये ऐसे जॉइंट्स हैं जो जो है ऐसे जॉइंट्स जिनके बीच में एक ऐसी कैविटी होती है, खला होता है। ठीक है जी। और उस खला में एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को नाम देते हैं साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। तो हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं कि द जॉइंट्स विच हैज़ अ फ्लूइड, ठीक है जी, कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड बिटवीन देम। तो ऐसे जॉइंट्स के जिनके दरमियान में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है उनको हम क्या कहते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। वो किस तरह से होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इस तरह के हमारे पास दो बोन्स हों, डायरेक्शन मैंने थोड़ा आउट कर दी है। ठीक है जी। तो अब इनके बीच में क्या होगा जी, इनके बीच में एक फ्लूइड होगा। इनके बीच में इस तरह से एक कैविटी होती है, और उस कैविटी में क्या होता है जी,
फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है जी। ये फ्लूइड का काम क्या है, ये फ्लूइड जो है ये बोन्स को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन। ठीक है जी। अब लुब्रिकेशन से क्या होता है, लुब्रिकेशन से फ्रिक्शन कम होती है, फ्रिक्शन रिड्यूस होती है, कम होती है। जैसे हम अपने जो बाइक है उसके पियों में ग्रीस लगाते हैं या मुगलाइल जो बाइक के अंदर डालते हैं ताकि वो क्या करे, उसको फ्रिक्शन, उसकी फ्रिक्शन को कम करे। तो ये भी हड्डियों की फ्रिक्शन को, ताकि हड्डियाँ आपस में एक दूसरे के साथ अगर मीट करें, मिल जाएं, रगड़ खाएं तो टूट ना जाएं, इसकी वजह से उनके बीच में क्या होता है जी, फ्लूइड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और ये क्या करता है, बोन्स की फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक है जी। अब ये जो कैविटी है इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। यही मेम्ब्रेन ये अंदर वाला जो साइनोवियल फ्लूइड है क्रिएट करती है, बनाती है। ठीक है जी। अब एक और लेयर होती है इस कैविटी के ऊपर। ठीक है जी। तो ये जो लेयर है ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है और इसको हम कहते हैं कि ये है जी फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल। ठीक है जी। तो ये हैं जी हमारे पास जॉइंट्स और उसकी टाइप्स। होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन के बारे में बनाएंगे।